6.4 देखते हैं। 6.4 यस 6.4 में क्या बोल रहे हैं? 6.4 में बोल रहे हैं राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया था क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। हाँ ऐसे दे देंगे और फिर बोलेंगे कि प्रोडक्ट बताओ। अभी पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो थियरी कौन सी है ये। ओके वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके सो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पर बेंजाइल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है। ओके और HBr है। तो बस इतना ही है। अभी उसकी हमें प्रोडक्ट बतानी है। तो HBr है, देखो हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़े थे इससे पहले प्रिपरेशन के टाइम पर। ओके तब हमने पढ़ा था क्या हेलोजन एंट्री करता है। ओके तो हेलोजन एंट्री किस किस तरह से कर सकता है वो हमने समझा था। ओके तो जहां पे डबल बॉन्ड हो वहां हमने समझा था मार्कोनिकोव रूल लगता है। याद आया? थियरी में हमने समझा था कि डबल बॉन्ड हो वहां पे मार्कोनिकोव रूल लगता है। किस तरह से जाएगा तो क्या होता था कि जो भी अगर हमारा हेलोजन है, हेलोजन मतलब एनायन ही होगा, एनायन ही होगा ना, माइनस ही होगा, Cl माइनस Br माइनस F माइनस। वो एनायन है तो वो जो माइनस है वो कहाँ ऐड होगा? बॉन्ड टूटेगा, दो वैलेंसी खुलेगी, दो वैलेंसी खुली तो वो वाले कार्बन पे जाके वो ऐड हो जाएगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन है। सिंपल। ओके तो देखो हमारे पास सपोज यहां पर बेंजीन है। ओके और यहाँ पर ये हमारा कार्बन है और उसके साथ यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी H ऐसे जुड़ा हुआ है। डन। ओके इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? HBr के साथ। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr के साथ। तो क्या है? H प्लस और Br माइनस है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये कार्बन फिर नीचे ये बेंजीन है वो जैसा है वैसे ही लिख दो। ओके ये H, अब ये डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो दो वैलेंसी खुलेगी। ओके तो एक तो लिख दिया। अब ये कार्बन की ये H ये H और ये एक वैलेंसी खुली और ये कार्बन की भी एक वैलेंसी खुली, एक बॉन्ड टूटा और दो वैलेंसी खुल गई। करेक्ट। अब हमें Br माइनस को वहां ऐड करना है जहां पे बॉन्ड टूटा ना, वहां पे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली। ये थियरी में हमने देखा था। तो ये बॉन्ड टूटा, अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एक। ओके और ये तो कार्बन आ गया वापस। ओके और यहाँ पर कितने हैं? दो। तो यहाँ पर एक है, वहां पर एक है, तो वहां चला जाएगा कौन? Br। और हमारा बन गया, हमारा क्या बन गया? अभी अल्केन बन जाएगा। ओके सो मतलब कि ये Br यहाँ आ गया और H कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला। डन। सिंपल है, थियरी में हम समझे थे तो वही है। देखो प्रोडक्ट आंसर कहाँ है इसका? ये हमारा बेंजीन हो गया, फिर कार्बन हो गया, कार्बन से H और Br दोनों जुड़े हुए हैं और दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से तीन जुड़े हुए हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल वही चीज है। पक्का? ओके चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करेंगे? वही करेंगे, डबल बॉन्ड है तो वही करेंगे। CH3 ऐसे नहीं लिखेंगे हम, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डन प्लस HCl करेंगे, ये प्लस ये माइनस। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 डन। ओके डबल बॉन्ड को अभी H नहीं लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये कार्बन तो 1 2 3 है, ये कार्बन 1 2 है, ये कार्बन यहाँ पर है, ये सिंगल बॉन्ड तो मैंने बना दिया। अब ये डबल बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी यहाँ भी खुलेगी और एक वैलेंसी यहाँ भी खुलेगी। डन। अब जो क्लोरीन है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा, तो ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। कम वाले पे जाएगा तो ये वाले पे जाएगा, ये वाले पे जाएगा मतलब यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो ये H है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर तो फिर सब जगह H आ जाएंगे और क्या? H H H H H H
डन। IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2-chlorobutane। डन। ओके, सो दैट्स इट। ये देखो CH3 CH2 CHCl एंड CH3। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अगेन वही चीज है, लेकिन देखो यहाँ पर पेरोक्साइड गिवन है, तो वही चीज है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और तुम्हारा हेलोजन से रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर पेरोक्साइड गिवन है तो मार्कोनिकोव रूल रिवर्स हो जाता है। ओके, तो अब क्या करेंगे? अगेन जो हमारा नेगेटिव आयन है, मतलब से एनायन है, वो एनायन को हम वहां डालेंगे जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब तक कहां डाल रहे थे? जहां कम हाइड्रोजन, अब ज्यादा हो वहां डालेंगे, बस पेरोक्साइड है इसलिए, सिंपल। तो हमारा क्या था? ये हमारा बेंजीन गिवन है, उसके ये कार्बन CH2, फिर ये दूसरा C, ये H, ये डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 H H H H। डन। ये गिवन है हमें। अब पेरोक्साइड H प्लस HBr और क्या है? पेरोक्साइड है। सो HBr और पेरोक्साइड है, तो अगेन अब ये हम वैलेंसी खोलेंगे, तो ये मेरा बेंजीन CH H CH, ये सिंगल बॉन्ड HH, तो डबल बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी यहाँ खुली, एक वैलेंसी यहाँ खुली। देन अब Br कहाँ ऐड होगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आएगा, तो ये Br हो जाएगा और ये मेरा H हो जाएगा। डन। सिंपल है। इसका नाम बताओ तो IUPAC नेमिंग। वन ब्रोमो 3 बेंजाइल प्रोटीन। वन ब्रोमो 3 बेंजाइल, 1 ब्रोमो 3 बेंजाइल प्रोपेन। ओके, और एक नाम याद करो, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड आ जाए और से ऐसा एरोमेटिक ग्रुप आ जाए तो उसको हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से कब कर सकते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप हो तब। ओके, जैसे कि बेंजीन है और से कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो हम बेंजीन बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बोल देते हैं, याद है ना? ओके, तो हाँ, यस, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, 3 ब्रोमो 3 बेंजाइल 1 ब्रोमो। डन। ओके, अब ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड नहीं गिने गए, हम मेन चेन ही गिनेंगे। ओके, वो तो बेंजाइल में आ गया डबल बॉन्ड। ओके, चलो एक चीज लिखेंगे कैसे? 3 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 3 बेंजाइल पहले लिखेंगे या 1 ब्रोमो पहले लिखेंगे? 3 बेंजाइल। क्यों? ई आता है। तो 3 बेंजाइल 1 ब्रोमो ऐसा लिखेंगे। ओके, ये दोनों भी ही है, तो फिर और आगे बढ़ो अल्फाबेटिकली। डन। ओके, दैट्स इट। तो यही था। ओके, ये लास्ट में हमारा Br जुड़ गया। डन। ओके।